122 साल बाद पितरपक्ष में चंद्र ग्रहण का संकेत देती है। यह एक दुर्लभ खगोलीय और धार्मिक संयोग है जो 2025 में हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या सच में 122 साल बाद ऐसा हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल सच्ची कहानी बाई एसके में। आइए जानते हैं। जी हाँ, ऐसा एक असाधारण संयोग 122 साल बाद हुआ है। इसके अनुसार 2025 में पितरपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ हुई है और इसका समापन सूर्य ग्रहण के साथ हुआ। लगातार 2 ग्रहण पितरपक्ष में होने का यह दुर्लभ योग था। अध्ययनों के अनुसार इससे पहले 1903 में ऐसा घटना घटित हुई थी, लेकिन 2025 का यह संयोग विशेष इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 सितंबर 2025 दिन का आरंभ पितरपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण से हुआ। 21 सितंबर 2025 पितरपक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण के साथ हुई। इससे वर्षों में 2 ग्रहण पितरपक्ष में आने का दुर्लभ योग बनता है। पितरपक्ष और चंद्र ग्रहण का समागम का आध्यात्मिक महत्व। 7 सितंबर 2025 की रात एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ जो भारत में भी दिखाई दिया, जिससे सूतक काल मान्य हुआ। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। जब ग्रहण और पितरपक्ष एक साथ आते हैं तो पुरखों के प्राप्ति की गई पूजा, तर्पण और दान का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। पितरपक्ष और चंद्र ग्रहण का यह योग बहुत दुर्लभ होता है और इसे आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूतक काल और श्रद्धा करने का सही समय। सूतक काल चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे लगाकर आरंभ होता है। ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 PM 7 सितंबर, इसीलिए सूतक काल दोपहर 12:57 PM से शुरू हो गया था और ग्रहण समाप्ति 1:26 AM तक रहा। इसका मतलब दोपहर 12:57 PM से पहले श्रद्धा, दर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य करना शुभ माना गया है। इसके बाद ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ या दान आदि कर्मों से बचना चाहिए। 122 साल बाद योग 1903 के बाद अब 2025 में पितरपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से हुआ। चंद्र ग्रहण समय 7 सितंबर 2025 रात 9:58 PM से 8 सितंबर 1:26 AM तक। सूतक काल दोपहर 12:57 PM से ग्रहण समाप्ति तक 1:26 AM। आध्यात्मिक महत्व। पितरपक्ष और ग्रहण का संगम पूजा, तर्पण और दान का फल बढ़ाता है। श्रद्धा का उपयुक्त समय दोपहर 12:57 PM से पहले तर्पण श्रद्धा कार्य किए जा सकते हैं। हाँ, 2025 में पितरपक्ष के दौरान चंद्र और सूर्य ग्रहण का होना एक 122 साल बाद दुर्लभ प्रयोगशाली उपयोग था। इस दौरान तर्पण, श्रद्धा और दान जैसे अनुष्ठान का परिणाम 100 गुना माना गया। ग्रहण शुरू होने से पहले किए गए श्रद्धा और शुभ फल प्राप्त हुआ, जबकि ग्रहण काल में धार्मिक कर्मों से बचा जाना चाहिए था। पितरपक्ष और ग्रहण का महत्व। 2025 में पितरपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण से हुई और समाप्ति 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण हुई।
22 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया, इसीलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान और पितृपक्ष में किए गए श्रद्धा, तर्पण और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। क्या करें? ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होने से पहले दोपहर तक अपने पितरों के लिए श्रद्धा, पिंडदान और तर्पण करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। पितरों की शांति के लिए गंगा जल, तिल और जल से तर्पण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान विष्णु, शिव और पितरों का स्मरण करें। ओम पितृभ्यो स्वधा मंत्र जपें। घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखने के लिए तुलसी पत्र, कुश और गंगा जल का प्रयोग करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और घर की शुद्धि करें। तुलसी जल, गंगा जल छिड़के दान पुण्य करें। अन्य वस्त्र, तिल, गौ दान। ग्रहण ब्राह्मण भोजन क्या ना करें? ग्रहण काल में भोजन, जल ग्रहण या सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में कोई नया शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुरू नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, मद्यपान और अपवित्र कर्मों से बचें। ग्रहण के दौरान कटाई, सिलाई, दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना आदि कार्य वर्जित है। विशेष उपाय: 122 साल बाद का दुर्लभ योग। इस बार पितृपक्ष और ग्रहण का संयोग इतना शक्तिशाली है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करने से पितृ दोष समाप्त होता है। काले तिल और जल से अर्घ्य देने से पितृ तृप्ति होते हैं। अनाज, पत्र और गौ दान करने से पितरों की कृपा और कुंडली के दोषों का शमन होता है। यह रहा पितृदोष से निवारण और पितृदोष के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।